तो जो अहंकारी है, आप कुछ भी करिए, अहंकारी कभी शीतल वचन नहीं बोल सकता और कायर कभी मृदु नहीं बोल सकते। रोता है यदि वो, कोई रो रहा है, कोई लाचार है, किसके साथ अन्याय हुआ है, तुमने नहीं किया, किसी और ने किया, रोता है यदि वो, तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे उसके मन का आपा, उसके मन का अहम, उसके मन का अहंकार नष्ट हो। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो, भले ही वीडियो की ड्यूरेशन बढ़े। चाहे मेरे टीचर्स तारीफ करें तो सुख मिलेगा, मैं जब धन कमा लूंगा तो सुख मिलेगा, जब मेरे पास मान प्रतिष्ठा होगी तो सुख होगा, किंतु वास्तविक सुख कहीं है ही नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर के क्लास 10th हिंदी कोर्स बी में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। यहां पे आपके कोर्स बी की काफी कमाल की कविता कबीर दास जी की साखियां, यह आपकी कोर्स बी की पहली पोयम है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं वो चीजें अब आपको पढ़ाऊंगा जो मेरे हृदय के समीप है, जो मुझे काफी पसंद है। एनीवे स्टूडेंट्स, तो फटाफट टू द पॉइंट में आता हूं। देखिए, साखी शब्द का अर्थ होता है अपने आप में, साखी शब्द का अर्थ होता है संतों की वाणी। आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बस इतना ही याद रखना है, साखी मतलब अगर कोई हमको पूछे तो साखी मतलब संतों की वाणी। अब संत अपनी वाणी में क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। कबीर दास जी स्वयं महान संत थे, इन्होंने अपनी वाणी में सत्यता का दर्शन, है ना, अरे वो कहते हैं ना, हो ना सत्यता का दर्शन वो वचन वचन नहीं है। जिस वचन में सत्य का दर्शन नहीं है वो वचन वचन नहीं है, वो जीवन जन्म निरर्थक है, वो मतलब उसमें वो कुछ बात ही नहीं है। तो आप इस चीज को इस तरीके से समझिए कि साखी शब्द का मीनिंग क्या है? संतों की वाणी। इसको आपके बुक के पृष्ठ में अगर आप इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे पोएम के तो इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि संत अपनी वाणी में क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। साखी शब्द का एक और अर्थ होता है साक्षी, जिससे साखी बना है। साक्षी मतलब क्या होता है? विटनेस। अरे तुम इस बात के साक्षी हो ना कि मैं बहुत ईमानदार हूं, इट मीन्स यू आर विटनेस ऑफ द फैक्ट ना, कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, तुम विटनेस हो, तुम साक्षी हो इस बात के। तो संत जो है वो संसार के साक्षी हैं। संत हम उसको नहीं कहते जो गुफा में बैठ करके केवल माला चला रहे, नहीं साहब। संत वो हैं जो समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए वो समाज को, वो परम सत्य को देख लेते हैं। अरे सत्य ये थोड़ी है कि मतलब अरे मतलब इन्होंने ये मतलब इसने चोरी नहीं की तो इसने चोरी की, इसकी गलती है तो उसकी गलती है। अरे यही सत्य थोड़ी है। हम परमा सत्य की बात कर रहे हैं, हम परम सत्य के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अरे आप समझ रहे हो? तो जो संसार का सत्य है कि मतलब आप किस लिए आए हो, आपका पर्पस क्या है, उस परम सत्य की बात संत करते हैं, जैसे कबीर दास जी महाराज। तो वो जीवन का आपको एक सत्य बता रहे हैं। मेरे साथ पढ़ने वाले छात्रों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो ये मत समझिए कि सिर्फ बोर्ड में नंबर लाने के लिए हमें एक पोएम पढ़नी है। आप ये समझिए कि ये जो चीजें हैं जो आप पढ़ोगे कि अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, ये सब चीजें सिर्फ भाषण के लिए नहीं है कि हाँ सुनने में अच्छी लगती है, ये जगत का सत्य है। और वो क्या है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आप देखें और समझे इस चीज को। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं जो पूछ चुके हैं, मन के बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं, सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो में मैंने टाइम स्टैम्प भी डाल दिया, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो देखिए, साखी का अर्थ होता है संतों की वाणी। संतों की वाणी में सत्यता का दर्शन होता है। कबीर दास जी ने जो साखियां लिखी हैं वो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके कबीर दास जी के लिए जो सत्य था, संतों के लिए जो सत्य है, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला दोहा या पहली साखी आप ऐसा कह सकते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और अन के सुख होई। अब देखिए, इतनी बेसिक हिंदी तो आप सबको आती है कि मोटा मोटी इसका मीनिंग आप इसको पढ़ के समझ चुके होंगे कि कुछ वाणी के बारे में, यानी कि बोलचाल, हमें मीठी बात करनी चाहिए, मीठी बोली बोलनी चाहिए जिससे औरन को सुख होई, इसकी बात हो रही है। तो मैं उस चीज को लेके अननेसेसरी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको इसका गूढ़ रहस्य बताता हूं, इसमें वो कह क्या रहे हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन के सुख होए। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इसको हम यहां शिफ्ट करते हैं, एक सेकंड मुझे पेन ले लेने दो। हाँ, जब हम इसके बारे में बोलते हैं मन का आपा, तो आपा का मतलब यहां पे क्या है? आपा का मतलब यहां पे गुस्से, या फिर आपा का मतलब यहां पे अहंकार भी होता है। मैं आपको इसका सिंपल मीनिंग बताऊंगा, बहुत सिंपल सा मीनिंग है, 2 लाइन का क्या ही कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग होगा। पर आप इसको इस तरीके से समझिए स्टूडेंट्स कि मीठी वाणी बोलने के लिए ऐसे नहीं कहा जा रहा कि आ जाइए, बैठ जाइए,
आप बहुत अच्छे हैं, जी जी, इसको मीठी वाणी नहीं कहा जाते। मीठी वाणी तो वो व्यक्ति भी बोल सकता है जो भले ही बहुत ज्यादा गिर के बात नहीं करता, बहुत ज्यादा चाशनी लगा के बात नहीं करता, पर वो सत्य बात करता है, वो हमेशा अपने सिद्धांतों पे खड़ा उतरता है, उसके अंदर अहंकार नहीं है, अहम नहीं है। जो अहंकारी होगा वो मीठा कभी बोल ही नहीं सकता, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। स्टूडेंट्स में भी अहंकार होता है, मेरे 9th में इतने % आए थे, मुझे ये आया वो आया। आप कहे या ना कहे, जो महापुरुष हैं वो कह गए हैं कि भाषा बता देती है कि मतलब आपके अंदर क्या भरा हुआ है। तो जो अहंकारी है, आप कुछ भी करिए, अहंकारी कभी शीतल वचन नहीं बोल सकता और कायर कभी मृदु नहीं बोल सकते। उसी को कबीरदास जी यहां पे कह रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपके मन का अहंकार उसका नाश हो, अपना तन शीतल करे और इनके सुख होए। अगर मैं आपको टू द पॉइंट बताऊं तो कबीरदास जी हमें कैसी वाणी बोलने के लिए बोलते हैं, 2 पॉइंट है। नंबर 1, ऐसी वाणी जिससे हमारे मन का अहंकार कम हो, क्योंकि अहंकारी कभी मीठी बात कर ही नहीं सकता, वो तो सदा अहंकार की बात करेगा। मैं 90% लाता हूं, मैं अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं ब्राइट स्टूडेंट हूं, टीचर्स मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अरे आप समझ रहे हो, ठीक है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पहली बात, ऐसी वाणी बोलिए जिससे मन का आपा खोए, है ना, जिससे आपके मन का अहंकार खत्म हो, उसका पतन हो, अपना तन शीतल करे और इनके सुख होए, जिससे पहला पॉइंट मन का अहंकार कम हो, क्योंकि अहंकारी कभी मृदु भाषा नहीं बोल सकता। दूसरा, ऐसी भाषा बोलिए जिससे आपके तन को तो शीतलता मिले, साथ ही साथ दूसरे को भी शीतलता मिले, दूसरे को भी सुख मिले। ठीक है, ये इसका अर्थ है, मैं आपको और बताऊंगा इस बारे में। फिलहाल मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं स्टूडेंट्स, जब 10th बोर्ड में आप जब इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, मैं बोर्ड क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। मेरे एक स्टूडेंट है जो अच्छे मार्क्स स्कोर कर चुके हैं, तो सीक्रेट फॉर्मूला मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए वो आपको एक दोहा दे देते हैं बोर्ड एग्जाम में और कहते हैं कि इसका अर्थ बताइए। तो जब वो आपसे इसका अर्थ बताने के लिए कहते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि अपना आंसर लिखने से पहले आप शुरू में ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो जिस दोहे का अर्थ, आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत दोहा हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेरी मानिए तो आप इतना लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां कभी संत कबीरदास जी की साखी से ली गई है ना, और इस साखी में उसके बाद आप उसका मीनिंग लिखिए। जब आप इस तरीके से अपने आंसर को लिखते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको नंबर ज्यादा मिले। जैसे वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि निम्नलिखित साखी का क्या अर्थ है, या आशय स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए, तो ऐसे में आप डायरेक्ट आंसर लिखने की बजाय ऐसा लिखना कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो निम्नलिखित साखियां हैं या जो दी हुई साखियां हैं वो कबीरदास जी की साखियां इस कविता से ली गई हैं, और उसके बाद जब आप उसका अर्थ लिखते हैं तो अपने आप में इसका एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर भी पड़ता है। अगर आपको सही लगे तो आप अपने स्कूल के किसी एग्जाम में इसे कंसिडर कर सकते हैं, एक लाइन इस तरीके से लिख करके। ठीक है, इसमें कबीरदास जी ने मीठी वाणी, यानी कि वाणी मतलब होता है बोली, मीठी वाणी या मीठी बोली बोलने और दूसरे को दुख ना देने की बात कही है। ठीक है, संत हृदय तो वही है, सच्चा भजन क्या है ना, अरे कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है ना। रोता है यदि वो, कोई रो रहा है, कोई लाचार है, किसके साथ अन्याय हुआ है, तुमने नहीं किया, किसी और ने किया, रोता है यदि वो, तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। तो संतों का हृदय तो वही है जो किसी को देख करके, असहाय को देख करके, लाचार को देख करके, पीड़ित को, वंचित को देख करके वो द्रवित हो जाता है ना। तो वो संतों का हृदय है। तो आपको यही समझना है कि आपको ऐसी वाणी बोलनी है जिससे दूसरों को सुख हो, दूसरे को दुख देने की बात तो यहां पे कही नहीं गई है। ठीक है, तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का आपा, हमारे मन का अहंकार उसका नाश हो, क्योंकि अहंकारी कभी मृदु बोल ही नहीं सकता, और हमारी वाणी से हमें तो शीतलता मिले। शीतलता का एक, यहां शीतल मतलब शीतल है, और इसका एक और अर्थ है सुख, कि इससे है ना हमें तो शीतलता मिले, साथ ही साथ क्या हो, हमें सुख भी मिले। कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार का नाश हो, अहंकारी कभी मृदु नहीं बोल सकता, मन के अहंकार का नाश हो, और इससे हमें तो शीतलता और सुख मिले ही, साथ ही साथ दूसरों को भी, जिनसे हम बात करें, दूसरों को भी शीतलता और सुख मिले। ठीक है, तो यही इसका अर्थ है, भावार्थ इसका यही है। आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत साखी कबीरदास जी की साखियों से ली गई है,
इसमें कबीरदास जी ने वाणी को बहुत महत्वपूर्ण बताया है कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे उसके मन का आपा, उसके मन का अहम, उसके मन का अहंकार नष्ट हो। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो, भले ही वीडियो की ड्यूरेशन बढ़े। मन का अहंकार नष्ट हो, क्योंकि अहंकारी कभी मृदु भाषा का मृदु नहीं लिखना तो अहंकारी कभी मीठी बोली बोल ही नहीं सकता। एकम सत्यम विपरा बहुता वदंती। इस सभ्यता में कहा गया है कि एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग तरीकों से कहते हैं, है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि मन ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार नष्ट हो। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का अहम गलित हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार ना दर्शे। अरे आप किसी भी तरीके से कहो, बात एक ही चीज की हो रही है, तो भाव को ग्रहण करो और अपनी खुद की शब्दावली से आंसर लिखना। संत कबीरदास जी महाराज क्या कहते हैं? मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार जो है वो नष्ट हो। अहंकारी कभी मृदु भाषा नहीं बोल सकता, मीठी भाषा नहीं बोल सकता। प्लस हमारी वाणी से हमें तो शीतलता और सुख मिले ही, साथ ही साथ औरन को, दूसरों को भी शीतलता और सुख की अनुभूति हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यस, एनिमेशन अच्छा किया है ना टीम ने। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, एक हिरण होता है, मस्क कहते हैं शायद उसको, मस्क कहते हैं या क्या कहते हैं इंग्लिश में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। बट खैर, कस्तूरी क्या होता है, एक सुगंधित वस्तु होती है। कस्तूरी मृग, मृग का मतलब होता है हिरण। मृग हम किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? मृग का मतलब होता है हिरण। मृग यानी कि आप हिरण के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अरे वो जो हिरण, जो मारीच, जिसका स्वर्ण हिरण बन करके, जिसका सोने का जिसका रूप लेकर के, है ना, राम जी को भटकाने लेके आया था, है ना। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, उसमें लाइन क्या है, अरे कंचन मृग बनकर आया सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अरे समझ रहे हो? तो कंचन मृग, कंचन सोना, मृग यानी कि हिरण, तो मृग का मतलब कहीं पे भी हिरण होता है। ठीक है, तो कस्तूरी मृग, हिरण तो बहुत सारे होते हैं पर कुछ ही हिरण होते हैं जिनके नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी क्या होता है, एक सुगंधित वस्तु होती है। सुगंधित यानी कि उससे ना एक स्मेल आती है, एक कमाल की स्मेल होती है उसमें। हर हिरण के नाभि में कस्तूरी नहीं होती, पर कुछ हिरण के होती है, तो वो कस्तूरी हिरण की बात कर रहे हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, कि जो कस्तूरी हिरण है उसकी नाभि में वो सुगंधित वस्तु है, उसे उसमें हमेशा एक खुशबू आती रहती है। अब वो हिरण इस बात से अनजान है कि ये जो खुशबू मुझे आ रही है ये मेरी नाभि से ही आ रही है। वो हिरण बहुत भागता है, जैसे आप सुख के पीछे भागते हो कि शायद 10th बोर्ड में 90% आए तो सुख मिलेगा, चाहे मेरे टीचर्स तारीफ करे तो सुख मिलेगा, मैं जब धन कमा लूंगा तो सुख मिलेगा, जब मेरे पास मान प्रतिष्ठा होगी तो सुख होगा, किंतु वास्तविक सुख कहीं है ही नहीं। अरे समझ रहे हो, सुख के पीछे हम सब सुख चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं अपने जीवन में। यार आप क्यों बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हो कि खुश रहो, और खुशी कहां है आप ढूंढो। और संत कबीरदास जी आगे आपको बताएंगे कि वास्तविक खुशी कहां है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप यहां देखिए, जो कस्तूरी हिरण है उसके हृदय में कस्तूरी होती है। कस्तूरी एक सुगंधित वस्तु, उससे खुशबू आती रहती है। वो हिरण पूरे जंगल जंगल जीवन भर खोजता है, यार मैं जीवन भर जिसकी सुगंध को सूंघता रहा, एक बार तो उसके दर्शन हो जाए, एक बार तो उसके दर्शन हो जाए। और जिसके दर्शन के लिए उसका हृदय ललायित होता है वो तो उसकी नाभि में ही है। वैसे उसी तरह हमारी सभ्यता में भी कहा गया है कि जो परब्रह्म परमात्मा है ना, ईश्वर तो हम सबके हृदय में वास करते हैं, बस प्रेम नहीं है। एक महापुरुष से किसी ने पूछा, राजा ने, कि आप कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, हम सबकी आत्मा ही परमात्मा का अंश है, भगवान अगर सबके अंदर है तो मुझे भगवान आज तक दिखे क्यों नहीं? तो पर उन साधु जी ने कहा कि एक काम करो, मुझे जरा एक कटोरी दूध दो। तो दूध लिया और वो कब से दूध में उंगली घुमाए जा रहे थे। तो राजा ने पूछा कि हे महाराज, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब परमात्मा हम सबके अंदर है तो मेरे अंदर भी है, तो मुझे आज तक परमात्मा की अनुभूति क्यों नहीं हुई? तो वो कह रहा है कि यार देखो, मैंने सुना तो है, साधु जी ने दूध में उंगली घूरते हुए, कि मैंने सुना तो है कि इस दूध में कहीं घी होता है, मैं ढूंढ रहा हूं कि वो घी कहीं मुझे मिले तो मैं उसको लेके खा लूं। तो राजा ने बोला, अरे आप क्या बात कर रहे हैं, घी दूध में होता है पर उसकी एक प्रक्रिया है।
आपको दूध को पहले जमाना पड़ेगा, उसके बाद उसको मथना पड़ेगा, तब जाके घी, वही वो बोलते हैं। वैसे परमात्मा आप सबके अंदर है, जिस प्रकार घी दूध में है, वैसे वो परमपिता परमेश्वर, वो जगत जननी जगदम्बा, वो मां, वो सबके हृदय में वास करती हैं, पर उसको निकालने की प्रक्रिया है, उसके लिए साधन करना पड़ता है। अरे अरे कोई साधन नहीं भी है तो प्रेम से पुकारोगे तो आ जाएंगे। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती, पूत कपूत सुना है किंतु माता नहीं कुमाता। आप प्रेम से पुकार के तो देखो, वो प्रेम नहीं है, इसलिए मां तो सबके हृदय में है, किंतु वो प्रेम नहीं है, इसलिए मां प्रकट नहीं हो पाती हैं। अरे आप समझ रहे हो? तो वो संत कबीरदास जी कहते हैं, है ना, कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, उसके नाभि में ही वो सुगंधित वस्तु है, जिसे वो जीवन भर जंगल जंगल ढूंढता है, वो वास्तव में कहां है? उसकी नाभि में ही है। उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अरे ये राम नाम जो सब में रमा है, वही तो राम है ना। तो ये राम नाम तो सब जगह है, हर जगह श्री राम नाम व्याप्त है ना। सिया राम मई सब जगह जानी, है ना, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। आप देखो हर जगह एक ही बात हुई है, जो ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्म, है ना, कि हर जगह परब्रह्म परमात्मा ही है। जो प्रेम मार्ग से चल रहे हैं सिया राम मई सब जगह जानी, है ना, जित देखूं तित शाम खड़े। गोपियों की क्या दशा, इससे पहले मैंने आपको उद्धव जी का पाठ पढ़ा है, गोपियों वाला, कोरसे वाला, आपका नहीं है। तो गोपियां क्या कहती हैं कि हम तो जहां देखती हैं वहां श्याम ही है। वो श्री कृष्ण भगवान से गोपियां इतना प्रेम करती हैं कि वो जब अपनी माखन को बेचने निकलती हैं, दूध दही बेचने, माखन बेचने, तो वो बोलना चाहती है अंदर से कि माखन ले लो, माखन ले लो, दही ले लो, लेकिन क्या निकलता है? कोई कृष्ण ले लो, कोई गोविंद ले लो, कोई कान्हा ले लो। आप समझ रहे हो किस लेवल का प्रेम है? बोलना कुछ और चाहती है और मुंह से बार बार प्रभु का प्रेम, उनका नाम निकल रहा है। तो आप स्टूडेंट्स इस चीज को यहां पे समझिए कि वो जो राम है वो हर जगह है ना, वो जो श्याम है वो जो हर जगह है, वो जो परब्रह्म परमात्मा है जिसकी आराधना ज्ञान मार्ग के पथिक करते हैं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो सब जगह है, सर्वम सब जगह है। अरे आप समझ रहे हो, है ना। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। वो कस्तूरी जो हिरण होता है, कस्तूरी मृग जो होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो उपयुक्त या जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं या जो दी हुई पंक्तियां हैं वो कबीरदास जी की साखियों से ली गई है। और इनका अर्थ है कि जिस प्रकार कस्तूरी, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है जिससे सुगंध आती रहती है, हिरण जीवन भर, अरे अपने मन से लिखो, हिरण जीवन भर वन वन भटक भटक के उस सुगंध को ढूंढता है, किंतु वो इस बात से अनिभिज्ञ है, वो इस बात से अनजान है कि वास्तव में वो जिस सुगंध को ढूंढ रहा है, जिस खुशबू को जंगल जंगल ढूंढ रहा है, वो उसके नाभि से खुद का बना है। वो आंसर लिखना है, कॉपी किया वो नहीं। वो जिस सुगंध को जंगल जंगल या वन वन ढूंढ रहा है, वो असल में उसकी नाभि से ही आ रही है। उसी प्रकार संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि उसी प्रकार हर घटी घटी यानी कि हर जगह, संसार में हर जगह, है ना, भगवान या ईश्वर बसे हुए हैं, पर हिरण के भांति अनजान हम उन्हें अलग अलग मंदिर में, पूजा में, हम उनको अलग अलग जगह ढूंढते हैं, पर असल में वो तो हमारे भीतर ही है। जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में ही है, वैसे परमपिता परमात्मा जो भगवान है, जो माँ है, जो प्रभु है, वो हमारे अंदर ही हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस प्रकार हिरण कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए इधर उधर वन वन भटकता रहता है, उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम भटकते रहते हैं, परंतु वास्तव में ईश्वर जो है वो हमारे अंदर ही है। वास्तव में ईश्वर जो है वो हमारे अंदर ही है। ठीक है। हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान, उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। इसी प्रकार हम भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, यहाँ ईश्वर भी आप क्या, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इधर उधर ढूंढते हैं, पर ईश्वर तीर्थ स्थलों पे है, पर हमारे भीतर भी है, वो हर जगह है। वो इस पर भी आपको देख रहे हैं, बड़ा होश में कर्म करना, बड़ा होश में कर्म करना, अच्छे से जीवन जियो, अच्छा समय चल रहा है अभी, बड़ा होश में। वो जो पिता है, वो माँ है, वो प्रभु है, राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, वो देख रहे हैं, वो इस क्षण भी देख रहे हैं, तो बड़ा होश में कर्म करो। ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं, वो देते हैं, तो आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत साखी कबीरदास जी की साखियों से ली गई है। इसमें कबीरदास जी महाराज उदाहरण देके कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है जिससे सुगंध आती रहती है, अब हिरण मतवाला होकर उस सुगंध को जंगल जंगल जीवन भर ढूंढता रहता है,
किंतु वो इस बात से अनजान होता है कि वास्तव में वो सुगंध कहीं और से नहीं, उसके भीतर से ही आ रही है। उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर को हर जगह ढूंढता है, परंतु वो इस बात से अनजान है कि ईश्वर तो उसके हृदय में ही वास करते हैं। यहां एक अर्थ सुख का भी है। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि हम सुख अलग अलग जगह ढूंढते हैं, कि शायद अगर ज्यादा पैसे आ जाए तो सुख हो जाएगा, अच्छा पैकेज लग जाए तो सुखी हो जाएंगे, अच्छा कॉलेज मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, दोस्तों के साथ इंटरनेशनल ट्रिप हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। किंतु वास्तविक सुख तो वहां नहीं है, वो तो आपके अंदर ही है। देखो, मुझे ये मिल जाएगा, एक बात बता रहा हूं, मुझे अगर ये, उदाहरण के लिए, मुझे अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी होऊंगा। तो सुख किस में है? इसमें है या मुझ में है? कौन सुखी होगा? मैं सुखी होऊंगा इसके मिलने पे, या ये सुखी होगा मुझे मिलने पे? अरे समझ रहे हो? चलो थोड़ी गूढ़ बात है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर यार तुम बोलते हो यार सर वीडियो लंबा हो गया, फिर तुम देखते नहीं हो, तुमको चाहिए सब वो 4-5 मिनट में बस फटाफट बता दे क्या कहा गया है ना। ठीक है यार, वैसे लेक्चर्स तो थोड़ा मुश्किल है यार मेरे लिए। खैर, एक और दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ये मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ये वाला दोहा। सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखिया माही। जब मैं था, है ना, मैं यानी कि, अरे यार क्या हो जाता है यार, बोर्ड ठीक कराओ यार। जब मैं था, है ना, जब मैं का मतलब यहां क्या हो रहा है? मैं का मतलब यहां अहंकार से हो रहा है। मैं, अरे जैसे पथिक जी महाराज कहते हैं, ये मैं की आवाज है आती कहां से, है ना, मैंने किया है, मैंने लिया है, मैंने किया है, मैंने बचाया है, मैंने वो किया। अरे ये मैं की आवाज कहां है? ये मैं की आवाज है आती कहां से? कौन है वहां जहां ये वाणी आती जहां से? हम जो बोलते हैं, मुझे एक बात बताओ तुम सब, तुम बोलते हो या तुम्हारा मुंह बोल रहा है? वास्तव में बोल कौन रहा है वो बताओ, है ना। पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सूझबूझ करके समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं या तू डोलता है, कुछ तो बता प्यारे। पैर डोलते हैं, जब हम चलते हैं तो हम चल रहे हैं या पाँव चल रहा है? एक व्यापारी वहां पे तराजू लेके जीवन भर वो तौल के सामान बेच रहा है, 5 किलो 5 किलो, 2 किलो 2 किलो, 10 किलो 10 किलो। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ के उत्तर दे रे। क्या उत्तर दो, है ना। ये हाथ तौलते हैं या तू तौलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है? कौन तौल रहा है? सोच के बताइए। एक व्यापारी वहां तौल रहा है, तो हाथ तौल रहे हैं या आप तौल रहे हैं? जब हम चलते हैं तो ये पांव चल रहे हैं या हम चल रहे हैं? जब हम बोलते हैं तो मैं बोल रहा हूं या ये मुख बोल रहा है? अगर आप इसका रियल मीनिंग इस गाने का समझ पाए तो अहंकार का नाश हो जाता है, अहंकार का नाश हो जाता है। मैं, ये मैं की आवाज है आती कहां से? मैंने किया है, मैंने लिया है, मैंने बचाया है। अरे ये मैं की आवाज है आती कहां से, है ना। कौन है वहां वाणी आती जहां से? ये जो आवाज आती है वहां से, वहां कौन है? अरे समझ रहे हो? अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम इस गाने की गहराई को नहीं समझोगे और मैं तुम्हें उसमें गोता नहीं लगवाऊंगा, पर तुम यही समझो, मैं यानी कि अहम की बात हो रही है, अहंकार की बात हो रही है। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नाही। सम अंधियारा मिटी गया, दीपक देखिया माही। जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक हरि नहीं थे, तब तक परमात्मा नहीं थे, तब तक भगवान से साक्षात्कार नहीं हुआ था। ठीक है। संत कबीरदास जी ने, देखिए सिर्फ कबीर का ही मत लिखिएगा, संत कबीर या कबीर जी लिख देना। मन में अहंकार मिट जाने के बाद ईश्वर के वास की बात कहते हैं कि ईश्वर, पहले वो कहते हैं कि ईश्वर घट घट, हर संसार के हर कण कण में ईश्वर है ना। जैसे कस्तूरी हिरण के नाभि में ही कस्तूरी है, वो जंगल जंगल घूमती है, वैसे हम भगवान को ढूंढने के लिए हर जगह घूमते हैं, पर भगवान तो घट घट में, यानी कि हर कण कण में है। तो अब हर कण कण में है भगवान, अगर तो कह रहे हैं कि अब वो भगवान मिलते क्यों नहीं है? तो अहंकार है आपके अंदर, अहम है। वही वो आपको कहते हैं, जब मनुष्य के अंदर अहंकार, अहम आ जाता है तो ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। और एक बार मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया तो उसके अंदर कोई भी अहंकार शेष नहीं रह जाता है। आप समझते हो? वो खुद को नगण्य समझता है। नगण्य का मतलब अपने आप को छोटा समझता है कि मैं क्या हूं, मैं जो हूं वो तो मेरी माता की कृपा से, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। ये पढ़ाने का अवसर मैं कभी पढ़ाता, सत्य कह रहा हूं साहब, मैं नहीं पढ़ाता कभी आके, मुझे मौका दिया गया कि मैं यहाँ आ जाके आपके सामने खड़ा हूं।
आपको पढ़ा रहा हूं। अरे आप समझ रहे हो? तो उसी को यहाँ पे कहते हैं, वो खुद को नगर, जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के अंदर व्याप्त अहंकार मिट जाता है। जो इसमें लिखा है वही एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे क्या? नहीं, शुभम सर के स्टूडेंट्स ये नहीं करते हैं, इसको हटा दो, हट जा यार। जब मैं था तब हरि नहीं, प्रस्तुत पंक्तियां कबीरदास जी की साखियां से ली गई है। इसमें संत कबीरदास जी ये कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर मैं अहंकार, जब तक मनुष्य के अंदर अहम रहता है, अहंकार रहता है, तब तक वो भगवान को नहीं जान पाता। भगवान को निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि, है ना, आप समझ रहे हो, छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान को छल छिद्र कपट नहीं पसंद है। खैर, जब तक मनुष्य के अंदर अहम रहता है, अहंकार रहता है, तब तक वो ईश्वर को नहीं जान पाता है ना। और जब नहीं, अब हरि है मैं नहीं, और एक बार उसका अहंकार नष्ट हो जाता है तो देखता है कि भगवान तो मेरे अंदर ही है। सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखिया माही, कि एक बार पूरा अंधकार मिट गया तो उसने, अंधकार किसका? अज्ञान का अंधकार। कौन से अंधकार की बात हो रही है यहाँ पे? अज्ञान के अंधकार के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये अहंकार बड़ा है। मनुष्यता कविता में आप पढ़ोगे, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये बार बार मैं सिर्फ अपने बारे में जो सोचते हो उनका उतना उत्तम गति नहीं होती है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैं भगवान से अनजान था। जब मेरे अंदर से अहंकार चला गया तो अज्ञान का अंधकार जो है वो भी चला गया, और अज्ञान का अंधकार गया, ज्ञान का दीपक जला, तो मुझे भगवान का साक्षात्कार हो गया। यहां पे टू द पॉइंट मैं आपको बताऊं, मैं का मतलब यहां अहंकार से है, ठीक है। अंधियारा मतलब अंधेरे, किसका अंधेरा? अज्ञान का अंधेरा, ठीक है यार, मेरी राइटिंग से काम चला लेना यार, है ना। दीपक किसका दीपक है? ज्ञान का दीपक है, समझ रहे हो। तो ये तीन चीजें बस याद रखना, बाकी आप अपने मन से मीनिंग लिख सकते हैं। जब मैं था, पर भाव अगर आ गया है तो लिख सकते हो मन से। जब मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे हरि यानी कि भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, तब तक मैं भगवान से अनजान था, ठीक है। और एक बार मुझे मेरे अंदर का अहंकार मिट गया, उसके बाद मेरे अंदर भगवान के, तब मैंने ये देखा कि अब हरि है मैं नहीं, तब मैं भगवान को जान पाया, है ना। ज्ञान के दीपक से मैंने अपने अज्ञान के अंधेरे को यहाँ पर मिटा दिया, वही वो आपको यहाँ पर कह रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, इनकेस आपको लगा हो सर आप किस तरीके से हम लिखेंगे इसे, मैं बार बार रिपीट कराऊंगा, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो, बार बार रिपीट कराऊंगा कि तुम्हें अभी क्लास में याद करना है, घर पे नहीं, अभी याद करो। क्या कह रहे हैं संत कबीरदास जी? अरे 2 लाइन आ रही है, उतना लिखो खाली। जब मैं था तो प्रस्तुत साखी जो है वो संत कबीरदास जी की साखी से ली गई है। इसमें संत कबीरदास जी महाराज ये कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार रहता है तब तक मनुष्य ईश्वर को नहीं जान पाता, और जैसे ही ज्ञान रूपी दीपक से ये अहंकार नष्ट हो जाता है वैसे मनुष्य ईश्वर को जान लेता है। काफी है, इतना ही लिख दो, चलेगा। वही वो आपसे कह रहे हैं, अंधेरा अज्ञान का अंधेरा है, उसको ज्ञान रूपी दीपक ही मिटा सकता है। और अंधेरा किसका है? अहंकार और अज्ञान का। अरे समझ रहे हो? अरे मोटा मोटी तो समझ रहे हो ना। तो वही वो आपको यहां पर कह रहे हैं, जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से या ज्ञान के मार्ग पर चलने से मनुष्य के अंदर व्याप्त जो अहंकार है मिट जाता है। और सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। देखिए यहां पे वो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सच्चा प्रेम होता है ना, तो उसके लिए ना थोड़ा जग कर रोना पड़ता है, और प्रेमी का स्वभाव ही रोने वाला हो जाता है। मैं जगत के प्रेम की बात नहीं कर रहा, जगदीश से जो प्रेम होता है, भगवान से, माँ से, राम श्री राम से, श्री कृष्ण से, श्री हरि से, तो जो प्रेम होता है ना उसके लिए हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। जैसे गोपियों का स्वभाव था, वो श्री कृष्ण को हमेशा याद करती थी। एक बार एक गुरु के शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुदेव भगवान, हम तो काफ़ी समय से साधना में लगे हैं, भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए? तो गुरुजी ने बोला चलो अभी हम स्नान करने जाते हैं, स्नान करने के बाद जब ध्यान में बैठेंगे तब मैं बताऊंगा तुम्हें ध्यान से बैठने से पहले। दोनों स्नान करने गए
तो शिष्य ने जैसे ही डुबकी मारी पानी के अंदर, गुरुजी उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। अब शिष्य तो एकदम व्याकुल हो गया कि पता नहीं गुरुजी की कौन सी लीला है। अब थोड़ी देर तो बर्दाश्त कर लेगा, पर एक तो गुरुजी भारी है, अब उसको सांस नहीं ली जा रही है, तो देख रहा है मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, है ना। तो वो बस छटपटा रहा है, और जब थोड़ी उसकी सांसें बची थी तभी गुरुजी हट जाते हैं, और शिष्य जब बाहर आता है पानी से, बोल रहे हैं कि हे गुरुजी ये क्या लीला थी आपकी। अब थोड़ी देर और बैठे रहते तो पता नहीं क्या हो जाता, एकदम सांस लेने के लिए एकदम मेरा मतलब वैसे हो गया था, वैसे व्याकुल हो गया था। तो गुरुजी बोलते हैं बस ऐसी ही व्याकुलता जिस दिन प्रभु के दर्शन के लिए हो जाएगी, हो जाएंगे दर्शन। देखो इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि प्रेमी का स्वभाव हमेशा रोने का होता है। जैसे मीराबाई जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वो प्रेम अश्रु, वो दुख में नहीं रोते, सुख में एक रोना आता है, सुख में एक रोना आता है, उस आंसू में प्रभु की झलकी दिखती है। गोपियां जो है वो दुखी नहीं है, पर इतना प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से कि प्रेम के प्रवाह में सब कुछ बह जाता है। वो जो एक एक आंसू है वो बाढ़ ला सकता है। वो परम गोपियां जिनकी चरणों की वंदना बड़े बड़े मुनीन्द्र और बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करते हैं। तो प्रेम की बड़ी चीज होती है एकांत में। प्रेमी का स्वभाव पता है कैसा होता है, वो बाहर से बड़ा कठोर रहता है कि हाँ मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, जगत में वैसे ही बात करता है। पर जब अपने प्रेमी को, अपने प्यारे को देखता है ना, अपनी माँ को या अपने प्रभु को देखता है, तो उसके हृदय में एक आंसू आता है। वो किसी को दिखाता नहीं है, पर एकांत में उसके हृदय से, उसके आंखों से आंसू आता है। वो इतना प्रेम करता है। ये जो अश्रु जब भगवान की याद करते हुए निकलते हैं, ये अश्रु निर्मलता को दर्शाते हैं। फिर मन में यही भाव आता है कि मैं तो इतना कपटी हूं, मैं तो कभी अपनी माँ के लिए, कभी अपने प्रभु के लिए नहीं रोया, अपने पिता के लिए नहीं रोया, परम पिता भगवान के लिए नहीं रोया। तो वही वो लगता है। पर प्रेमी का स्वभाव जो है वो रोने का है ना। और ये जो आह जो निकलती है ना रोते हुए, है ना, जब दुशासन, हमारी मां परम सती जो है, द्रौपदी मैया का, है ना, साड़ी खींच रहा था, तब द्रौपदी माँ क्या कहती हैं, अगर आप भोजपुरी थोड़ा जानते हैं तो उसमें वो कहती हैं, अरे खींच दुशासन जोर लगा के, टेरहा मार जो ऊ सुनी पई है, बा विश्वास विपत्ति पड़े तो मोहन हमके ना बिसरही। ये विश्वास होता है। जब गजेंद्र पानी में गया था, है ना, आप कह सकते हैं एक हाथी की कहानी है। वो विष्णु भगवान का भक्त था, तो तालाब में जाता था, कमल तालाब में उगता है, तो तालाब से कमल तोड़ करके भगवान श्री हरि का एक मंदिर था, वहां पे उनको समर्पित करते थे। तो जब वो इस बार तालाब से कमल तोड़ने गया, तो तालाब में थोड़ा गहराई में गए, तो हाथी तो लंबा होता है, वो अपने सूंड से उन्होंने कमल तोड़ा था। तब तक उसी तालाब में एक मगरमच्छ छुपा हुआ था। वो आया और उसने गजेंद्र का, हाथी का पांव पकड़ लिया। अब हाथी ने बहुत बल लगाया, कि हाथी है यार, बल तो बहुत है, पर पानी की इतना गहरा था कि पानी के अंदर हाथी का बल ज्यादा काम नहीं कर पाया, और मगरमच्छ ने बहुत जोर से उनके पांव को पकड़ लिया था। अब वो गजेंद्र जो है, उनके साथी और भी जो हाथी थे वो वहां आए। अब गजेंद्र ने पहले कोशिश की कि कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले, कोई रस्सी वस्सी हाथी फेंके। उन्होंने बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। फिर गजेंद्र ने अपना बल लगाया कि मैं इसको दूसरे पांव से कैसे भी मैं अपना पांव निकालने की कोशिश करता हूं, कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ, है ना, तो फिर गजेंद्र ने श्री हरि को पुकारा कि हे भगवान, मैं तो बचने से बचा रहा, अब आपको बचाना है। तो और जो ही श्री हरि का नाम लेके वो कमल का फूल आकाश में उछाला, वही आप कथा पढ़ लीजिए, कही हुई बात नहीं है, शास्त्र संबद्ध बात है, सत्य की बात है। वही श्री हरि प्रकाशित हो गए, वही गरुड़ से श्री हरि भगवान विष्णु प्रकट हो गए और सुदर्शन से उस मगरमच्छ को मार के गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ये बात होती है प्रेम की। प्रेमी जब पुकारता है तो भगवान रह नहीं पाते हैं, है ना। मुरटेर सुनी ठिर ना रही पई हैं। द्रौपदी मां कहती हैं कि मेरी पुकार सुन के वो स्थिर नहीं रह पाएंगे। वो द्वारकाधीश, अरे तुम दुशासन, खींचो जितना तुम्हें जोर लगा करके खींचना है, मुझे विश्वास है, बा विपत्ति, है ना, मोहन हमके ना बिसरही है, वो मोहन मेरे को नहीं छोड़ सकते, है ना, नहीं छोड़ सकते। ये विश्वास बड़ी चीज है। एक बार विश्वास करके तो देखिए। एक बार प्रभु पे, आप अपने माता पिता पे, अपने गुरुजनों पे विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, पर एक बार भगवान पे विश्वास करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा क्या होता है। अरे आप समझ रहे हो। तो प्रेम में आंसू बहाए जाते हैं, उसको प्रेम कहा जाता है। टाइम पास के लिए प्रेम थोड़ी होता है। दोहा, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए। ये संसार जो है, इस पे यहां कबीरदास जी व्यंग करते हैं।
एक काइंड ऑफ मजाक उड़ाना, व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी की साखियों से लिया गया है। इस साखी में कबीरदास जी संसार के ऊपर व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये संसार तो खाने और सोने को ही सुख समझता है, अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए, भोगने को मिल जाए और अच्छे से हम सो जाए। अरे हाँ या ना, संसार सिर्फ खाने और सोने को ही सुख समझता है, पर ये कबीर ही दुखी है। एक संसार सुखी है खाने में और सोने में, पर ये कबीर ही दुखी है जो जागता है और रोता है, एकांत में उसका हृदय विकल होता है, एकांत में उसका हृदय विकल होता है ना। जब कोई नहीं देखता तो वो अपने प्यारे को याद करता है, प्रभु को याद करता है। तो कबीरदास जी वैसे भक्त हैं, भक्ति में प्रेम प्रधान होता है, एक ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो बुद्धि प्रधान, पर भक्ति है। आप जिनका पाठ पढ़ रहे हैं वो हृदय की बात करते हैं, वो प्रेम के बारे में बात करते हैं। तो संत कबीरदास जी इस साखी में समाज के ऊपर क्या वर्ड था, वो व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो सारा समाज है, संसार है, वो तो खाने और सोने में ही सुखी है, केवल कबीरदास जी ही दुखी है जो रात रात भर जाग जाग करके, दिन दिन भर जाग जाग करके, है ना, अपने प्रभु की याद में रोते रहते हैं। क्लियर है? तो ये इसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा है ये दोहा, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हुई। एक बार मैंने अपने गुरुदेव भगवान से एक बात सुनी थी। उनसे किन महापुरुष ने कहा था कि बेटा पागल किसे कहते हैं पता है? पागल शब्द जो भगवान को पाकर, उनकी सुनी हुई बात मैं बता रहा हूं, उनके द्वारा सुनी, कि जो भगवान को पाकर उन्हीं में गल गया हो वही पागल है। मीराबाई जी को कुछ लोग पागल बोलते थे, कबीरदास जी को कुछ लोग पागल बोलते होंगे, गोपियों को कुछ लोग पागल बोलते थे, कई संतों को कुछ लोग पागल बोलते हैं, पर वो प्रेम की स्थिति सिर्फ एक प्रेमी ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। साहब मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरे पास उदाहरण कम है, पर प्रेम में जो शक्ति है ना वो कहीं नहीं है। आप प्रेम से पुकारो, वो जगत पिता जो है वो आपका पुत्र बनने के लिए तैयार है। आप प्रेम से पुकारो तो भाव की बड़ी ऊंची स्थिति है, भाव की बड़ी ऊंची स्थिति है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण थे, माफ कीजिए मुझे पता नहीं है कि वो गरीब या अमीर थे, मैंने जो कहानी अपने गुरुदेव भगवान से सुनी थी कि एक ब्राह्मण थे, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। तो दुर्गा सप्तशती में जो है ना, माँ दुर्गा में विंध्यावासिनी माँ में उनकी बड़ी आस्था थी, तो वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। वो ब्राह्मण देव थे, मतलब काफी बूढ़े हो गए थे, काफी उनकी आयु हो गई थी, तो नित्य रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। जो दुर्गा सप्तशती में जो पंचम अध्याय है ना, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो नमस्तस्यै की जगह नमस्तस्मै बोलते थे, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। तो एक बार क्या हुआ कि एक काशी के विद्वान आए जो संस्कृतज्ञ थे, काशी में उस वक्त संस्कृत का बहुत बोलचाल था, प्रभाव था। तो उन्होंने देखा कि इनको दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए, जब पाठ पूर्ण हुआ, बीच में टोकना सही नहीं है, पाठ पूर्ण हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला, अरे पंडित जी आप बताओ, इतनी उम्र हो गई आपकी और आप अशुद्ध पाठ करते हैं, आप गलत पाठ करते हैं। उन्होंने बोला गलत क्या है? बोला कि आप पढ़ते हैं नमस्तस्मै नमस्तस्मै, नमस्तस्मै नहीं है, तस्सई है, तस्सई होगा, तस्मै थोड़ी होगा। अब वो जो गरीब ब्राह्मण, जो बूढ़े ब्राह्मण जो पाठ करते थे, अब उनको इतनी संस्कृत पता नहीं थी, उन्होंने बोला तस्सई तस्मै में क्या भेद है? उन्होंने बोला कि अरे बहुत भेद है, तस्सई जो है वो स्त्रीलिंग में लगता है और तस्मै जो है वो पुल्लिंग में लगता है। तो उनका लॉजिक ये था कि देवी माँ तो फीमेल है, तो फीमेल के लिए आप तस्मै कैसे बोल सकते हैं? एक्चुअल में है ना नमस्तस्मै नमस्तस्मै। तो वो उसमें ना उस वजह से वो कंफ्यूज हो गए थे उसमें। तो उन्होंने बोला कि आप तस्मै है, आप तस्सई पढ़ रहे हैं, तस्मै होना चाहिए। तो अब वो ऐसे उन्होंने उनको टोक दिया। तो उन्होंने क्या बोला, वो जो विद्वान थे, संस्कृत पढ़े थे, उन्होंने बोला पंडित जी आप तो अशुद्ध पाठ कर रहे हैं, तो आज तक के आपके जितने पाठ हैं वो सब व्यर्थ हुए। तो पंडित जी को एकदम झटका सा लगा कि मतलब पंडित जी करीब है ना 82 साल के थे, 82 जिनको नहीं पता 82 ईयर्स के। उन्होंने वो पाठ कब से कर रहे थे? बच्चेपन से कर रहे थे। उन्होंने बोला मैंने जीवन भर मेरी माँ की उपासना की, मुझे जो समझ में आता था मैं वो पढ़ता था, क्या मेरे पाठ सब व्यर्थ हो गए? ये काशी के इतने बड़े विद्वान कह रहे हैं, उनको इतना झटका लगा वो वही बेहोश हो गए।
तो जो हमारी माँ है ना, माँ भवानी, माँ से सहन नहीं हुआ, तो गुरुजी कहते हैं माँ वहां प्रकट हो गई और माँ ने कहा कि तुम मुझसे शास्त्रार्थ कर, तुमने इनके पाठ को अशुद्ध कैसे कह दिया। तो अब भगवती से कौन साक्षात करे, वही तो विद्या, अरे विद्या स्वरूपा, विद्या कौन है, मां ही तो विद्या है, शक्ति मां है, भक्ति मां है। संसार में कितना ही बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, मां से ही तो जन्मा है, तो मां ही विद्या स्वरूपा है, मां से क्या शास्त्रार्थ करोगे। फिर भी वो काशी के विद्वान ने हाथ जोड़ के कहा मां आप ही बताइए, है ना, स्त्रीलिंग में तस्सई लगेगा या तस्मई लगेगा। तो उन्होंने मां ने कहा अरे मूर्ख तू भूल गया, अहम ब्रह्म स्वरूपणी, है ना, कि मैं ब्रह्म भी हूं, मैं स्त्री भी हूं, मैं पुरुष भी हूं, और स्त्री पुरुष दोनों से विलक्षण जो है मैं वो भी हूं। तो मैं पाठ के शब्दों को ग्रहण नहीं करती, मैं भाव को ग्रहण करती हूं। तो यहां गुरुजी कहते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अशुद्ध पाठ करना चाहिए, पर भाव की बड़ी ऊंची स्थिति होती है, भाव की बड़ी ऊंची स्थिति होती है। एक और उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक छोटा बच्चा था, एक पंडित जी थे, वो क्या करते थे, एक नियमित समय पे जैसे 10 बजे रोज, है ना, सुबह सुबह भगवान के मंदिर में आकर के भगवान को वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र सुनाते थे। और एक गांव का बच्चा, वो भी पंडित जी का टाइम देख लिया था, तो वो भी रोज उसी टाइम पे 10 बजे आ जाता था। अब पंडित जी तो बड़े विद्वान थे, वो तो वेद के मंत्र पढ़ते थे भगवान के लिए, और जो गरीब बच्चा था वो वो कुछ ऐसे ऐसे बोलता रहता था। तो 2-3 दिन ऐसा चला। उसके बाद वो जो विद्वान थे पंडित जी, उन्होंने उस बच्चे को एक दिन पकड़ के पूछा कि मैं तो भगवान को वेद की ऋचाएं सुनाता हूं, तुम क्या सुनाते हो। तो बच्चे ने बोला पंडित जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं वही सिखाता हूं, मैं वही सुनाता हूं भगवान को जो मेरी माँ ने मुझे सुनाया है, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया। छोटा सा बच्चा था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा क्या सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। तो बोलता है क ख ग घ ढ च छ झ झ इया। तो ये किसने सिखाया है, माँ ने सिखाया है। तो तुम यही पढ़ते हो भगवान के सामने। हाँ मैं यही पढ़ता हूं, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान दुनिया की जितनी स्तुतियां बनी हैं, दुनिया के जितने मंत्र बने हैं, वो इन्हीं अक्षरों से बने हैं। मुझे अक्षर का तो ज्ञान नहीं, पर मैं ये अक्षर पढ़ देता हूं। मुझे मंत्रों का तो ज्ञान नहीं, अक्षर माँ ने सिखाए हैं। मैं आपके सामने पूरे अक्षर पढ़ देता हूं। अब इन अक्षरों को मिला के आपको अपने लिए जैसी स्तुति बनानी है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे बनाइए। अब आप एक बार छाती पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या भगवान उस पंडित की बात सुनते हैं? सुनते होंगे। क्या भगवान उस छोटे बच्चे की बात नहीं सुनते होंगे? भाव की बड़ी ऊंची स्थिति होती है। बिरा भुवंगम तन बसे, यहां ध्यान दो वापस। भुवंगम का मतलब देखिए, भुवंग का मतलब होता है सांप। क्या होता है इसका अर्थ? सांप। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हुई। बोरा मतलब पागल। ठीक है, भगवान को पाकर जो उन्हीं में गल गया हो। खैर देखिए, यहां पे वो एक चीज क्या कहते हैं, यहां पे वो आपको ये कहते हैं यहां पे वो अगर आप देखेंगे तो भिरा और भुवंगम में यहां पे रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, मैं आड़ा टेढ़ा लिख रहा हूं पर आप समझ जाना किसकी बात हो रही है। रूपक अलंकार की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि तुलना की जा रही है। भुवंगम, विरह का मतलब होता है सेपरेशन, यानी कि जैसे आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनसे सेपरेट हो गए या उनसे आप मिल नहीं पा रहे हैं तो उसको विरह कहते हैं। तो प्रभु के वियोग की तुलना सांप के काटने से की गई। जैसे सांप किसी को काट ले तो उसकी तुलना, जैसे देखो, जैसे सांप ने किसी को काट लिया, अब जहर फैल गया है, अब आप उस पर कितना भी मंत्र मारो, मंत्र मतलब पहले क्या होता था कि सांप का जहर उतारने के लिए कुछ मंत्र है, वो काम करते हैं, बट एक बार सांप का जहर फैल गया शरीर में, तुरंत आप मंत्र मारोगे, या मंत्र मतलब आप दवाई समझो, मतलब तुरंत किसी को सांप ने काटा, तुरंत आपने उसको एंटीडोट दे दिया, तुरंत आप उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दो तो बच जाएगा। लेकिन एक बार जहर पूरे शरीर में फैल गया, फिर आप कितना भी मंत्र मारो उसके ऊपर, आप कितना भी उसको दवाई दो, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार वो कहते हैं कि बिरा भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, कि जैसे सांप जब काटता है तो उस पर किसी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता, है ना। इसी तरह एक बार जो प्रभु के प्रेम में पड़ जाता है उसके ऊपर संसार के किसी चीज का कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है ना।
संसार की किसी चीज का उसके ऊपर लाभ नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के प्रेम में पड़ गया, राम वियोगी ना जीवे, या तो वो जैसे जहर शरीर में फैल गया तो आप मर जाओगे, सांप ने काटा और जहर पूरे शरीर में फैल गया तो मर जाओगे ना। तो कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये साखी कबीरदास जी की साखियों से, ये दोहा कबीरदास जी की साखियों से लिया गया है। यहाँ पे कबीरदास जी महाराज ने, है ना, भगवान से बिछड़ने के विरह को या ईश्वर के विरह को सांप के काटने से इसकी तुलना की है। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार सांप का जहर एक बार शरीर में फैल गया तो उस व्यक्ति पर कोई मंत्र काम नहीं करता, उसी प्रकार, है ना, भगवान के वियोग में जो भगवान से दूर है, भगवान से मिलना चाहता है, भगवान के वियोग में जो, भगवान के प्रेम में जो तड़पता है, ऐसा व्यक्ति या तो ना जिए, या तो जल्दी मर जाता है, या तो अगर जीता है तो ईश्वर के प्रेम में पागल हो जाता है। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम, अरे समझ रहे हो, पागल हो जाता है। तो वही वो यहाँ पे कहना चाहते हैं। पागल मतलब वो वाला नहीं जो भगवान को पाके उन्हीं में गल गया हो, उस पागल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो वही वो यहाँ पे आते हैं, जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछुड़े व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती। भुवंग का मतलब होता है सांप। यहाँ पे संत कबीरदास जी महाराज ने, है ना, ईश्वर से जो विरह है उसकी तुलना सांप के डसने से की गई है। जिस प्रकार सांप के डसने पे अगर शरीर एक बार, माफ कीजिए, जहर एक बार पूरे शरीर में फैल जाए तो उसके बाद उस व्यक्ति पे कोई इलाज, कोई मंत्र काम नहीं करता, उसी प्रकार ईश्वर से बिछड़ा हुआ व्यक्ति या ईश्वर के प्रेम में जो तड़पता है, उनकी विरह में जो व्यक्ति जीता है, वो या तो यूं ही मर जाता है या उनके प्रेम में पागल हो जाता है, या तो जीवित ही नहीं रहता, और जीवित रहता है तो ईश्वर के प्रेम में ही पागल हो जाता है। क्लियर है? उनके वियोग में कोई जीवित नहीं रह पाता, और अगर जीवित रह जाता है तो पागल हो जाता है। ठीक है, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो इसमें संत कबीरदास जी, संतों का जो एक दृष्टिकोण होता है कि कोई मेरे बारे में बुरा कह रहा है तो मैं उसको सह लूंगा, कि कोई बात नहीं, ये मेरा पाप जो है धो रहा है। एक तरीके से ये संतों का अपना एक अनुभव होता है कि कोई आपकी बुराई कर रहा है, आप पे लांछन लगा रहा है ना, बहुत गलत बात है तो ऑफकोर्स आप अपोज करोगे, बट कोई अननेसेसरी आपकी बुराई कर रहा है तो हर जगह जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो निंदा कर रहा है तो वो आपके चरित्र की गंदगी खुद ही धो रहा है, तो आपको उसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। खैर, कबीरदास जी कहते हैं निंदक नेड़ा राखिए। निंदक जो आपका क्रिटिसाइजर हो, बार बार आपको क्रिटिसाइज करता हो, नेड़ा, उसको हमेशा अपने पास रखिए। जो निंदक है उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यहां पे भी वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम लोग गांव में क्या करते थे कि खूंटे में गाय भैंस बांध देते थे। तो गाय भैंस तो हमारे द्वार पे, यानी कि हमारे घर के बाहर ही, हमारे घर के मतलब हमारे घर में ही रहती है, मतलब घर के अंदर नहीं। अब गांव में तो घर के बाहर जगह होती है ना, तो वो तो आपके घर का ही हिस्सा है। तो ऐसे गाय भैंस को हम हमारे घर के एकदम पास रखते हैं, खूंटे में बांध के। उसी प्रकार हो सके तो निंदक को भी हमें हमेशा अपने समीप रखना चाहिए। जैसे गाय भैंस को हम हमेशा अपने पास रखते हैं, वैसे निंदक को, जो हमारा क्रिटिसाइजर हो, उसको भी हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, ताकि वो हमेशा हमें हमारी कमियां बताते रहे, ताकि हम हमेशा इंप्रूव करते रहे। वो आपने सुना भी होगा 10 जगह कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो हमेशा अपनी कमियों पर काम करते रहोगे तो अभिमान से बचोगे, नहीं तो अभिमान बड़ा पागल कर देता है लोगों को। नारद जी को अभिमान हुआ, चले गए विवाह करने। अरे समझ रहे हो, अभिमान है भाई, अभिमान बड़ा, अहम से बच के रहना। ये मैं की आवाज है, आती कहां से, समझ रहे हो। निंदक नेड़ा राखी आंगड़ी कुटी बंधाई। यहाँ पे कबीरदास जी प्रस्तुत साखी दोहा कबीरदास जी की साखियों से लिया गया है। इसमें संत कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने निकट रखना चाहिए। जिस प्रकार ग्रामीण जीवन में या गांव में गाय भैंस को हमेशा घर के निकट रखा जाता है, उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को निंदक को हमेशा अपने समीप रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, जिससे निंदक जब निंदा करेगा, बिना साबुन पानी निर्बल करे सुभाए, वो बिना साबुन और पानी के आपकी गलतियां बता बता के ही आपको क्रिटिसाइज करता रहेगा, तो आप ऑफकोर्स आपका स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट आप इंप्रूव कर पाओगे। तो बिना साबुन पानी के ही आपके चरित्र को, किसको बिना साबुन पानी के धो देगा? आपके चरित्र को बिना साबुन पानी के धो देगा। यही सिंपल सा उसका मीनिंग है। ठीक है। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोई, एक अशीर पीव का पढ़े सो पंडित होए।
पोथी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से होता है? अरे कुछ नहीं होता मोटी किताबें पढ़ने से। अशीर का मतलब यहां होता है अक्षर, पीव का मतलब प्रभु से आप मान सकते हैं। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया न कोई। अरे जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है वही क्या पंडित है? नहीं। मैंने आपको कहानी सुनाई थी माँ की, दुर्गा सप्तशती की। विद्वान कौन है? जो सप्तशती का पाठ जीवन भर करता है, या जिनके लिए मां प्रकट हो गई, या वो जो काशी से संस्कृत पढ़ के आए थे? वास्तव में विद्वान कौन है? जिसने प्रभु के नाम का एक अक्षर पढ़ लिया, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन की वो भगवान शंकर को साक्षी मान के श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि मेरी जीभ गल जाए अगर मैं असत्य बोल रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुझे जीवन में जो प्राप्त है वो रा और म, इन दो अक्षरों से ही प्राप्त है। मैं सत्य कहता हूं, मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। अरे प्रभु के नाम का एक अक्षर, अरे जो राम नहीं बोल सकते थे, हिंसक क्रूर जो पापाचरण करने वाला जीव है, जो हिंसा करता था, राम नहीं बोल सकता। मरा मरा, अरे जो मरा मरा बोलता था तो उसको भी बोला गया जब राम राम बोलने के लिए, तो उन्होंने बोला राम राम नहीं जप पाऊंगा, मरा 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 बोलते थे, शिकारी थे, तो बोला तुम मरा मरा ही जपो। तो मरा मरा, जब मरा 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 बोलोगे तो 2 बार के बाद राम 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 निकलने लगेगा। मरा राम मरा राम मरा मरा मरा, समझ रहे हो? राम 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 निकलने लगता है। तो वो जो राम नाम उल्टा जपता है वो ब्रह्म ऋषि के समान हो गए कि राम जी के जन्म लेने से पहले ही उनकी पूरी गाथा लिख डाली। अरे समझ रहे हो? अरे जिन्होंने उल्टा अक्षर पढ़ा उनका जीवन भी, वो भी ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म समाना, है ना? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, प्रभु के नाम का एक अक्षर पढ़ ले, उससे बड़ा विद्वान कौन है? उससे बड़ा प्रेम में बड़ी ताकत है। पोथी पोथी पढ़े जगमुआ पंडित भया ना कोई। मोटी मोटी किताबें पढ़ के कोई पंडित नहीं हो पाता। सच्चा ज्ञान वहां नहीं है। सच्चा ज्ञान है एक अक्षर जिसने पीव का, प्रभु का पढ़ लिया, प्रभु के प्रेम का पढ़ लिया। उससे बड़ा पंडित कोई नहीं है, उससे बड़ा पंडित, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। वही यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं, जीवन में सब चीजें सीखो। समझ रहे हो? कबीरदास जी किताबी ज्ञान को महत्व ना देकर ईश्वर के प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। ईश्वर के नाम का, अरे राधा राम, एक बार इसका एक अक्षर, एक बार राम कहा है, एक बार राधा कहा है। जब किसी की अंतिम गति होती है ना, तो राम नाम सत्य है, जो जान ले वो मुक्त है, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। राम नाम सत्य है, अरे वही सत्य है। तो कहने का मतलब ये है, आपको जो नाम प्रिय हो, कहने का मतलब ये है कि जो किसी भी भगवान के, जो ईश्वर के नाम को, उनके प्रेम का एक अक्षर पढ़ ले। एक बार अगर राम बोला है, राधा बोला है, कृष्ण बोला, तो उस समय आपके काम आएगा जब कोई आपके काम नहीं आएगा। तो यहां पे वो आपको यही कहने की कोशिश करते हैं कबीरदास जी कि प्रभु के प्रेम का एक अक्षर जिसने पढ़ लिया, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। भले ही उसके सामने, वो कहानी से याद रखना, बड़ा विद्वान कौन है? वो काशी के संस्कृतज्ञ पंडित जी जो तस्सई और तस्मई का भेद समझा रहे थे, या वो ब्राह्मण, है ना? विद्वान कौन है वही याद रखना। वही इसका भावार्थ है। ईश्वर भक्ति का एक अक्षर जिसने पढ़ लिया वो अपने आप ही पंडित बन जाता है। क्लियर है? और है क्या? हाँ, ये लास्ट है शायद। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। इसमें कबीरदास जी ये कहते हैं कि देखो, मैंने अपना घर जला दिया। कौन से घर के बारे में बात कर रहे हैं? वो यहाँ पे जो मोह का, माया का जो घर है, अहंकार का जो घर है, मोह का, माया का जो घर है, उन्होंने अपना घर ज्ञान रूपी मशाल से जला दिया है। अब अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरे पथ पे चलना चाहेगा, जो मेरे साथ भगवान की खोज में चलना चाहेगा, उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए चलना चाहेगा, जो मेरे साथ चलना चाहेगा, मैं अपनी इस ज्ञान रूपी मशाल से उसके भी मोह माया के घर को जला दूंगा। ज्ञान क्या है? कि सत्य तो प्रभु ही है। कि सच्चा ज्ञान ये बड़ी बड़ी ग्रंथ पढ़ने में नहीं है। जो प्रभु के नाम का एक अक्षर पढ़ ले, उनका नाम उल्टा भी रट ले, वो भी परम ज्ञानी बन जाएगा। जो तस्सई को तस्मई या तस्मई को तत्सई पढ़ ले, वो भी परम ज्ञानी बन जाएगा। बस भाव, यही मैं कहता हूं। ये मैं नहीं कहता, ये आपकी सभ्यता कहती है कि नॉलेज इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, इट इज अबाउट रियलाइजेशन। ज्ञान तथ्यों में नहीं, अनुभव में होता है। अनुभव करे भजे जो संता, अनुभव की बात होती है। आप अनुभव करिए, ठीक है?
तो ये कहते हैं कबीरदास जी की यदि ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो मोह माया का त्याग करना पड़ता है, और उन्होंने अपने ज्ञान रूपी मशाल से अपने मोह माया के घर को, मन के अंदर, असली घर को नहीं, मन के अंदर जो मोह माया का घर था, कबीरदास जी ने अपने ज्ञान रूपी मशाल से अपने मन के मोह माया के घर को जला दिया है। और जो उनके साथ चलना चाहे वो अपने इस ज्ञान रूपी मशाल से उनके भी मोह माया के घर को जला देंगे, ताकि वो भी, उनका भी मोह माया नष्ट हो और वो भी ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सके। ठीक है, देखते हैं हो गया क्या। चलिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया यार। शब्दार्थ कस्तूरी मतलब हिरण, आपा यानी कि अहंकार, ईगो, तन शरीर, शीतल ठंडा, वाणी व कस्तूरी, कस्तूरी एक तरह का पदार्थ है जो नर हिरण की नाभि में पाया जाता है, कुंडली, नाभि, ये सब आपको मैंने बताया ही है। तो ठीक है, कुछ प्रश्न देख लो। मीठी वाणी बोलनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के क्वेश्चन भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? देखो, मीठी वाणी बोलने से क्या होता है, औरों को सुख मिलता है और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त हो? जब हम मीठा बोलते हैं तो हमारे मन का अहंकार नष्ट होता है, क्योंकि अहंकारी कभी मृदु नहीं बोल सकता, अहंकारी कभी मीठी वाणी नहीं बोल सकता। तो मीठा बोलने से हमारे अंदर का अहंकार नष्ट होता है। उससे क्या होता है ना, दूसरों को भी शीतलता मिलती है, दूसरों को भी शांति की अनुभूति होती है, दूसरों को सुख मिलता है। शीतलता मतलब सुख के बारे में बात होती है। ठीक है, दुर्भावना और बुराई के भाव नष्ट हो जाते हैं, जिससे अच्छा लगता है। देखो, सबको अच्छा लगता है, दूसरों से मीठी बातें करने से हमारे मन में छिपा घमंड और अहंकार खत्म हो जाता है। यही मेन बात है इसमें। इस आंसर में अगर आप मुझसे पूछे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यही मेन है। दूसरों से मीठी बातें करने से हमारे मन में छिपा अहंकार या घमंड खत्म हो जाता है। चांद सितारे जो मार्क करना है कर लो। ठीक है, मीठी वाणी बोलने अब किस तरीके से प्राप्त होती है शांति? अगर हम मीठा बोलते हैं हमारे मन का अहंकार नष्ट हो जाता है, प्लस हमें सुख मिलता है और सामने वाले को भी सुख मिलता है। इससे विवाद भी समाप्त हो जाते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि सारे विवादों की जड़ जो है ये बोली है। लोग कहते हैं गांव में कि इसी जबान से लोग पान भी खाता है और जूता भी खाता है। अच्छा बोल दिया तो पान खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, नहीं तो जूते पड़ते हैं। समझ रहे हो? तो वही यहाँ पे इसका अर्थ है। मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि एक बार बोर्ड में वो कैसे पूछते हैं। हाँ, तो ये तो क्या है, बनाए हुए क्वेश्चन है ना, पीछे के इन टेक्स्ट वाले। बोर्ड के क्वेश्चन देख लो एक बार। काव्य खंड पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। सब अंधियारा मिटी गया, सब अंधियारा मिटी गया, कबीर के दोहे की इस पंक्ति में अंधियारा किसका प्रतीक है ना? सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखिया जब माही। समझ रहे हो, है ना? निराशा, अहंकार, अज्ञान, कालिमा, कौन सा है बताओ? मैं आपको वो स्टैंजा बता देता हूं, क्या होगा आंसर? आप बोलोगे सर रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसमें आप क्या पूछ रहे हो? सब अंधियारा मिटी गया, अज्ञान का अंधकार की बात हो रही है ना? निराशा, अहंकार, अज्ञान, कालिमा, अज्ञान की यहां पर बात हो रही है। कलर चेंज कर लेते हैं यार, है ना? सब अंधियारा मिटी गया, अज्ञान रूपी अंधकार जो है जब मिट जाता है उसके बाद सब जो है ज्ञान का प्रकाश जो है तभी जो है आपके हृदय में प्रकाशित हो पाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पठित पद्यांश को सुनकर, ठीक है, इसको पढ़ करके आंसर करो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। अंधियारा मिट गया, सब अंधकार जो है, अज्ञान का अंधकार, मोह का अंधकार मिट गया। कस्तूरी कुंडली बसे, दोहे में किसका वर्णन किया गया है? कस्तूरी ढूंढने वाले मृग का, सही हो सकता है, पूरा पढ़ेंगे। सांसारिकता में लीन मानव का, अपनी ही विशेषता से अनजान मनुष्य का, ईश्वर की सर्वव्यापकता का। कस्तूरी कुंडली बसे दोहे में, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, इसलिए मैंने बोर्ड का क्वेश्चन दिखाया कि बोर्ड का ये लेवल है। कस्तूरी कुंडली बसे, फिर यहाँ पे 3 डॉट दिए हैं, तो वो आपसे सिर्फ इन 3 शब्दों का मीनिंग नहीं पूछ रहे कि कस्तूरी कुंडली मतलब हाँ कस्तूरी हिरण, नहीं, वो डॉट डॉट का मतलब है, डॉट डॉट का, कि इस पूरे दोहे का, यानी कि इन पूरी 2 लाइन का क्या मतलब है। तो आप सिर्फ ये 3 वर्ड देख करके नहीं बोलेंगे, आप पूरी 2 लाइन यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं, ईश्वर हर कण में है।
ठीक है। तो इस दोहे में किसका वर्णन किया गया है? कस्तूरी ढूंढने वाले मृग का, सांसारिकता में लीन मानव का, अपनी ही विशेषता से अनजान मनुष्य का। ये सही आंसर है, ईश्वर की सर्वव्यापकता का। ठीक है ना, समझ रहे हो? इसमें आपको ये लग सकता है कि कस्तूरी ढूंढने वाले मृग का वर्णन है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि वो शुरू के अक्षर है। इस एग्जाम्पल से वो इस दोहे में, इस पूरे दोहे में क्या कहना चाह रहे हैं कि अपनी ही विशेषता से अनजान मनुष्य का, कि जैसे वो जो कस्तूरी है वो उस हिरण की नाभि में ही है, वो हिरण की नाभि में ही है, वैसे ईश्वर हमारे अंदर ही है, पर हम उन्हें जान नहीं पा रहे, हम उन्हें जान नहीं पा रहे, है ना, अपनी ही विशेषता से। जैसे हिरण अपनी विशेषता से अनजान है कि वो मेरे अंदर ही है। क्लियर है? जब मैं था तब हरि नहीं, पंक्ति में क्या अभिप्राय है? अब इस पंक्ति में कहा गया, तो अब आपको ये पूरा देखना है, ठीक है, एक मत देखना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। में मैं का क्या अहंकार है? अहंकार की बात होती है, सांसारिकता, स्वार्थ भावना। मैं, ये मैं की आवाज है, आती कहां से? कौन है वहां? वाणी है आती जहां से। समझ रहे हो? मैं यानी कि अहंकार के बारे में बात हो रही है। जब मैं था तब हरि नहीं, दोहे के अनुसार पूरा दोहा देखना। हृदय में ईश्वर का निवास कब तक असंभव है? जब तक सच्चे हृदय से उन्हें याद ना किया जाए। सही लग रहा है, लेकिन आगे पढ़ेंगे। जब तक सांसारिक विषय वासनाओं को ना छोड़ा जाए, जब तक अहंकार पूर्ण व्यवहार का नाश ना किया जाए, जब तक सच्चे हृदय से उनकी सेवा ना की जाए। वापस पढ़ो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मिट गए मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। दीपक से, ज्ञान रूपी दीपक से मिट जाता है। ठीक है। जब मैं था तब हरि नहीं, इसमें आप समझना, मैं का मतलब क्या होता है? मैं का मतलब होता है अहंकार। ये मैं की आवाज है, आती कहां से? मैंने किया है, मैंने बचाया है, मैंने 90% लाया है, मैंने ये किया है। मैं, अरे मैं, है ना? ये पांव डोलते हैं या तू डोलता है, हाथ तोलते हैं या तू तोलता है, खुद सोचो, है ना? तो मैं, अहंकार की वजह से ईश्वर का निवास हृदय में नहीं हो सकता। एक बार ज्ञान रूपी दीपक से अंधकार, अज्ञान, अहंकार का नाश हो जाए, फिर ईश्वर प्रकाशित हो जाएंगे। तो हाँ, जब तक अहंकार पूर्ण व्यवहार का नाश ना किया जाए, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे वीडियोस की लेंथ थोड़ी लंबी होती है, पर अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं। बोर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस करने का ये फायदा होता है कि आप 20 मिनट में एक्सप्लेनेशन तो देख लोगे, पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आपको सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो हिंदी में भी आपके नंबर जाएंगे। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इन डिटेल भाव के साथ विद प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस अपने वीडियोस को देखें। फिर जब दीपक देखिया माही, पंक्ति में दीपक का प्रतीकार्थ क्या है? प्रभु प्रेम के प्रकाश का, रोशनी के साधन का, प्रकाश का, संपन्नता का। प्रभु प्रेम के प्रकाश का, प्रभु के प्रेम का दीपक, ज्ञान का दीपक कहो, प्रेम का दीपक कहो, दोनों सही है। प्रभु के ज्ञान का, या ज्ञान प्रभु से ही है, या प्रभु के प्रेम का दीपक। कबीरदास जी प्रेम मार्ग के पथिक है, उनके प्रेम का दीपक जो है, उसकी वजह से आपका अहंकार का अंधकार ना नष्ट हो जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुके हैं। ये मन से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है साहब, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल के क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन के अनुसार पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पे कथन और कारण दिया है। असर्शन रीजन का ही हिंदी वाला वर्जन है। असर्शन रीजन का आपको बताना है एक सही है नहीं। असर्शन क्या है? एक स्टेटमेंट, ईश्वर सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते। अरे नीचे मत पढ़ो, ये स्टेटमेंट सही है ना? ईश्वर तो कण कण में है। सर्वम खलमिदम भ्रम, चित देखूं तित श्याम खड़े, सिया राम मई सब जगह जानी, सब जगह जानी, सब जगह वही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं, ये स्टेटमेंट 100% सही है। तो कथन तो सही है। अब मैं कारण सुनने से, पढ़ने से पहले ही देख लूंगा कि कथन गलत है, लेकिन कथन तो सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन तथा कारण दोनों गलत है। कथन यहाँ पे भी गलत है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो मैंने 50-50 लाइफलाइन यूज कर ली अब इन दोनों में से। अब मैं कारण पढ़ूंगा। मनुष्य के पास दिव्य दृष्टि नहीं है, क्या ये सच है? हाँ सच है, हमारे पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। वो दिव्य दृष्टि, वो प्रेम नेत्र, वो ज्ञान नेत्र कब खुलते हैं? जब हम साधन करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, नाम जप करते हैं या प्रभु को याद करते हैं, तब खुलती है। कथन सही है लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है। नहीं, कथन तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इट इज अ क्लासिक क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट करते हो, द हिंदी वर्जन ऑफ असर्शन एंड रीजन, लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है,
तो कथन सही है और उसका कारण उसकी सही व्याख्या करता है। ईश्वर कण कण में, पर हम उन्हें नहीं देख पाते। कण कण में है, जब है तो देख क्यों नहीं पाते? वो दिव्य दृष्टि नहीं हो। दिव्य दृष्टि प्रेम से आती है, भक्ति से आती है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चांद सितारे मार्क कर लो। ठीक है, पद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनकर लिखिए। ठीक है, कबीर के अनुसार, हाँ आप फंसे ना, इसमें एक से ज्यादा सही आंसर है। खैर, कबीर जी के अनुसार मीठी बोली का क्या प्रभाव होता है? अभी पढ़ा था। उससे क्या होता है? हमारे मन का अहंकार नष्ट होता है। अहंकारी कभी मृदु मीठा नहीं बोल सकता, और इससे मीठी बोली बोलने से विवाद सुलझ जाते हैं, और हमें तो शीतलता और सुख मिलता ही है, औरों को भी शीतलता और सुख मिलता है। इसका क्या प्रभाव होता है? हमारा शरीर शीतल होता है। सही लग रहा है, आगे पढ़ेंगे। बोली से अहम का भाव आता है। नहीं, बोली से तो अहम समाप्त हो जाता है मीठी बोली से। आगे पढ़ेंगे। हमारा काम सरलता पूर्वक हो जाता है। पता नहीं, आगे पढ़ते हैं। मैं आपकी तरह सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, स्टूडेंट कैसे करते हैं। सुनने वाले को सुख की अनुभूति होती है, ये तो 100% सही है। तो मुझे एक स्टूडेंट के तौर पे इतना समझ में आया कि ये मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, इसका मुझे पता नहीं, पर मुझे ये पता है तीनों में से कि ये 100% सही है। मीठी बोली से सुनने वाले को सुख की अनुभूति होती है। तो मैं वो ऑप्शंस ढूंढूंगा जिनमें 4 है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी मेरी 50-50। अब इसमें भी नहीं होता तो मैं सीधा इसको टिक कर देता, बट अब मेरी 50-50 लाइफलाइन एक्टिवेट हो गई। तो 1 और 3 में से कोई एक ही सही होगा। 1 ये है, 3 ये है। हमारा शरीर शीतल होता है। हाँ, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1 सही है। तो 1 और 4 है ना, 1 और 4 स्टेटमेंट आपके सही है। तो इस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं बोर्ड के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स। ऑलराइट, अब इससे आपको रियल टाइम में पता चल जाएगा, और यही क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं हिंदी में कई बार, मैंने देखा है। कबीर ने कस्तूरी मृग के उदाहरण में क्या समझाया है? ठीक है, कस्तूरी मृग जंगल में कस्तूरी खोजता है, हृदय में आत्मा के रूप से ही परमात्मा है, हिरण की नाभि में ही कस्तूरी पाई जाती है, जगह जगह खोजने पर परमात्मा मिल जाते हैं। ये तो गलत है, जगह जगह खोजने पर नहीं मिलते। तो अब मेरे पास 3 ऑप्शन सही बचे। इस उदाहरण से क्या समझाया है वो कह रहे हैं, कस्तूरी जंगल में कस्तूरी मृग जंगल में कस्तूरी खोजता है। सही है, पर ये तो उदाहरण है। कस्तूरी हिरण का उदाहरण है, पर उदाहरण से क्या समझाया है? तो ये तो उदाहरण से उदाहरण ही थोड़ी समझाएंगे। अरे जैसे तुम तो बिना सिर पांव की बात करते हो, तुम्हें सिर पांव थोड़ी समझा रहा हूं मैं, उस उदाहरण से ये समझा रहा हूं कि तुम नॉनसेंस बात कर रहे हो। तो उदाहरण वाले एग्जाम्पल्स छोड़ दो। बी ऑप्शन सही होगा, हृदय में आत्मा के रूप में ही परमात्मा है। इस उदाहरण से कबीरदास जी यही कहते हैं, जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में ही कस्तूरी है, उसी प्रकार हर किसी के हृदय में ही परमात्मा व्याप्त करते हैं। इसमें आपको ए और सी दोनों सही लग सकते हैं, बट सही ऑप्शन बी है इसमें। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड में। साखी पाठ के आधार पर घर की अच्छा क्वेश्चन है। साखी पाठ के आधार पर घर की प्रतीकात्मकता स्पष्ट करते हुए लिखिए कि कबीर जी अपने बताए मार्ग पर चलने वालों का घर क्यों जलाना चाहते हैं। घर की प्रतीकात्मकता क्या है? उसका प्रतीकात्मकता का मतलब घर को किससे कंपेयर किया गया है? मोह और माया का और अज्ञान का। ये शब्द लिख लो, काम आ जाएंगे। घर, कौन से घर की बात हो रही है साहब? मोह और माया और अज्ञान, ये घर है। जब तक ये चीजें आपके मन में घर करके रखती हैं, तब तक ईश्वर का प्रेम प्रकाशित नहीं होता। कबीरदास जी अपने ज्ञान रूपी मशाल से अपना तो मोह माया और अज्ञान का घर जला चुके हैं, और जो अब उनके मार्ग पर चलेगा उनका भी घर वो जला देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे क्यों जलाना चाहते हैं, पहले वो लिखेंगे क्यों जलाना चाहते हैं, ताकि वो भी सत्य को जान पाए, वो भी दिव्य दृष्टि से ईश्वर को हर जगह देख पाए, वो भी जीवन में सुखी हो पाए, सिर्फ खाने और सोने में जीवन ना निकाले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्लास 10th विद ऑल बोर्ड क्वेश्चंस। अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने ये एक वीडियो पूरी देखी है, भले ही कितनी लंबी हो, अब आप पूरी तरीके से तैयार है। अब आपको ये चैप्टर दोबारा उठाने की मेरी समझ से जरूरत ना पड़े, बट रिवाइज आप करते रहिएगा। तो एनीवे स्टूडेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको ये चैप्टर पढ़ा के। फिलहाल मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।